Assalamualaikum everyone. Today we are going to study model textbooks of physics for first year, that is of National Book Foundation. And today we are going to discuss chapter number 1, physical quantities and measurements. It's our second last example 1.3, which states that if voltage measured across a conductor is V plus minus delta V, यानी V और उसकी uncertainty 7.3 है और उसकी uncertainty 0.1 volts है, and the current is 1 plus minus 0 delta I, यानी ये I की वैल्यू, करंट की वैल्यू और ये उसकी uncertainty, that is 2.73 and 0.051 amperes. Find the resistance and uncertainty in it. रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, जो कि है गिवन क्या है हमारे पास, वोल्टेज और उसकी अनसर्टेनिटी, करंट और उसकी अनसर्टेनिटी, और हमने फाइंड क्या करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी. तो हमने गिवन भी लिख लिया है, जो कि हमें वोल्टेज गिवन थी और हमें करंट गिवन था, ठीक है, विद देयर अनसर्टेनिटीज़, और हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस भी गिवन है. तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए हमें पता है कि ओहम लॉस के ज़रिए आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई होता है, ठीक है. रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट, वोल्टेज ओवर करंट. तो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7.3 डिवाइडेड बाय 2.73. तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.7 ओम. अब हमने क्या करना है, आर तो आ गया, अब हमने फाइंड करना है डेल्टा आर, ठीक है. अब उससे हमें पहले पता है कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें चाहिए होती है. तो सबसे पहले हम वी की जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे. परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है एब्सोलूट अनसर्टेनिटी ओवर जो मेजर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, और फिर उसको कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग v की फाइंड कर लेते हैं. तो v की होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा v ओवर जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है v मल्टीप्लाई बाय 100%. इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. डेल्टा v वाज 0.1, ये था 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100%. इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.37%, या हम इसको कह सकते हैं 1%. अब उसके बाद हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है. परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई की हमारे पास आई की, और इसका होगा डेल्टा आई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर आई जो है हमारे पास उसकी मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%. तो अनसर्टेनिटी क्या थी इसके अंदर, 0.05 डिवाइडेड बाय 2.73 मल्टीप्लाई बाय 100%. सो बाय कैलकुलेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ 1.83%, जिसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं दैट इज़ ऑफ 2%, ठीक है. अब हमारे पास डेल्टा वी भी आ गया और डेल्टा आई, यानी इनकी जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आ गई हैं. तो हमें अगर आर, डेल्टा आर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1% प्लस 2%, ये हमने पीछे रूल्स में पढ़ा था, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 3%. अब हमारे पास 3% आ गया कि डेल्टा आर की 3% है, लेकिन जो उसकी वैल्यू आई है दैट वाज 2.7 ओहम्स, तो उसका 3% हमने फाइंड करना है. तो उसके लिए आर प्लस डेल्टा आर होगा, ठीक है. तो आर की वैल्यू थी 2.7 ओहम, ठीक है. अब उसका 3% कैसे फाइंड करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2.7. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आगे जाके तो हो जाता है 2.7, और इसकी अनसर्टेनिटी यहाँ पे आ जाएगी 0.008 ohms. So the next example is example 1.4. If the radius of a circular disc is measured as 2.25 centimeter and uncertainty of 0.01 centimeter, यानी हमें रेडियस गिवन है और अनसर्टेनिटी गिवन है, और हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया विद अनसर्टेनिटी. So let's calculate it. We are given with the radius with uncertainty और एरिया हमने फाइंड करना है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट, हमें एरिया का फार्मूला पता है, जो कि होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू हमने पुट करनी है, दैट इज़ 3.14, और हमारे पास रेडियस गिवन है. रेडियस हमारे पास कितना है, 2.25, और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे. इसको सॉल्व करने में हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 15.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है. अब इसके बाद हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है. यहाँ पे हमारे पास आर की क्या हो रही है, पावर हो रही है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. उसके लिए हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए होती है आर की. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वॉज
1 centimeter over measured value was 2.25 centimeter multiply by 100. तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 0.4%. ठीक है. अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है डेल्टा ए की जो हमने अनसर्टेनिटी दैट इज 2 जो पावर होती है मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी वी हैव फाउंड दैट इज 0.4, तो रिजल्टेंट आ जाती है 0.8%. अब 0.8% ऑफ 15.90 हमने फाइंड करना है. ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 15.90 प्लस माइनस 0.8 था, इसका डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15.90. सो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 15.90 प्लस माइनस 0.13 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास एरिया आ गया और ये हमारे पास डेल्टा ए इसकी अनसर्टेनिटी आ गई. So the next assignment we are going to study is 1.3. ठीक है. इधर क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड टू बी 10.5 प्लस माइनस 0.2. ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी अनसर्टेनिटी है रेडियस की. हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है और सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है, और उन दोनों की अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, एरिया की भी और सर्कमफ्रेंस की भी. So let's solve this assignment. We are given with the radius and uncertainty 10.5 और 0.2 हमारे पास uncertainty, और हमने find करना है area with uncertainty और circumference with uncertainty. सबसे पहले हमने फाइंड करनी है एरिया. ठीक है. सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना है. एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो पाई की वैल्यू वैसे ही रहेगी और आर की वैल्यू हमारे पास थी 10.5. उन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 346.36. अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगी, अब हमारे पास एरिया आ गया. अब हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है. अनसर्टेनिटी के लिए हमें सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए रेडियस की, जो कि होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेडियस. ठीक है. ये एरिया की फाइंड कर रहे हैं. डिवाइडेड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय 100%. ठीक है. अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या थी 0.2, मेजर्ड वैल्यू वॉज 10.5 मल्टीप्लाई बाय 100%. हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी 1.90%. अब पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर वॉज 2, यहाँ पे हम पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने की ए के लिए. तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1.90 विच इज रिजल्टेंट एज 3.80%. अब 3.80% किसकी आई है 346.36. इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए है. ठीक है. ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 346.36 प्लस माइनस 3.80% ऑफ 346.36. ठीक है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 346.36, जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, और अनसर्टेनिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई 13.16. सो ये ए एरिया और डेल्टा ए ये हो गया हमारे पास एरिया, और ये इसकी अनसर्टेनिटी. सो द नेक्स्ट पार्ट वाज टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. ठीक है. सिंपली इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे. 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और आर की हमें वैल्यू पता है दैट इज 10.25. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 64.97. ठीक है. अब हमने इसकी परसेंटेज, क्योंकि सिंपली मल्टीप्लाई और किसी वैल्यू से ये नॉन डायमेंशनल वैल्यूज हैं. ठीक है. 2 पाई, तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आर की आई है वही परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या हो जाती है सर्कमफ्रेंस की. सो ऊपर वाले पार्ट में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की थी रेडियस की, दैट वाज 1.90%. ठीक है. तो अब हमने क्या फाइंड करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी सी की भी यही हो गई है. अब सर्कमफ्रेंस के साथ हम इसका सर्कमफ्रेंस परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गया. अब हम क्या फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ कि कितनी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू बनती है. तो उसके लिए क्या होता है कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हमारे पास आई थी 65.97 प्लस माइनस 1.90 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 65.97 के 1.9% इसका कितना होता है. इसको सॉल्व करने के पे 65.97 और अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाएगी 1.25. तो ये हमारे पास आ गया सर्कमफ्रेंस और इसकी अनसर्टेनिटी. So that's it for today's lecture. See you in the next.